मोहन यादव ने कार्तिक मेला मैदान उज्जैन में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों के कामकाज, चुनौती और सुधार के उपायों पर विस्तार से चर्चाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवा ग्रामीण जनता तक सुविधा, सूचना और संचार पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को, डाक कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को और आर्थिक प्रभावी और तेज बनाएं। सम्मेलन में डाक कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए और सरकार की योजनाओं व नीतियों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण डाक सेवकों के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी, डाककर्मी और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। के मंत्री, नॉर्थ ईस्ट के मंत्री और इसी कार्यक्रम में एक और भारत सरकार की मंत्री, हमारी सीधी सादी बहन श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का भी अभिनंदन करें। यहां पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका अभिनंदन। माननीय राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब का भी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जहां के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी से लगा करके जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन एक बार सब दिल से करें। आज का ये कार्यक्रम वाकई अद्भुत है। मैं तो आपका ये एक प्रकार से सही में, ये माननीय सिंधिया जी ने सही कहा कि ये हमारी फौज है और ये मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 4 लाख से बड़ी ताकत सच में, और आपने ये अच्छा प्रयोग किया। एक बार आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन करता हूं। (1854) में अंग्रेजों के शासनकाल में ये जो सिलसिला चालू हुआ, उसके पहले भी था, लेकिन वो अलग रूप में था। लेकिन आज के इस दौर में, बदलते समय में, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में घर घर तक अलग अलग प्रकार की कितनी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया। डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से सुविधा पहुंचा जा रही है, ये डीबीटी तो हमारे डाकिये घर पहुंच पहले से ही करते थे। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज महाकाल की नगरी में, यहां कुंभ की नगरी है, सिंहस्थ होता है। आज ऐसा लग रहा कि सिंहस्थ भरा गया, ये पूरा मैदान आनंद आ रहा है, पूरा प्रदेश यहां उपस्थित है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान सिंधिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं 2 कारण से। एक तो आपने हनुमान की ताकत को जागृत कराने का ये काम दिखाया है, जोरदार अभिनंदन इस नाते से। ये बहुत बड़ी ताकत भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक चेतना के लिए जो आपकी भूमिका है, वो वाकई अतुलनीय है। किसी से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अद्भुत भूमिका है। हर एक परिवार के साथ जुड़ करके जो आप अपनी भूमिका निभाते हैं, हर एक परिवार में माता पिता एक बार अपने बच्चों का कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आपका जरूर कहना मानते। ये प्रेम आपने पाया है, ये सच में आपकी बड़ी महती भूमिका है। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े। ऐसे में अभी अभी यहां से बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का प्रसाद का नया कार्यक्रम भी चालू हुआ है। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। प्रसाद में पार्सल के माध्यम से जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी, सच में दोनों ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर, जो चाहेगा हमारे हाथ से प्रसाद पहुंच रहा है। ये प्रसाद की एक आपकी पहुंचाने की ड्यूटी भले होगी, लेकिन सच में इतना पुण्य का काम है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, माननीय सिंधिया जी को भी बधाई देता हूं। महाराज, आप वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं, तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो,
बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर जब मैं आपसे सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या भूमिका अदा करी थी उस समय। राजेश खन्ना की पिक्चर थी। राजेश का डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है। इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देते हुए बात करने के, सच में समय की बहुत कमी थी, विधानसभा चल भी रही थी, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गजब करते हैं, कितने प्रकार से सब लोगों को दौड़ाते हैं। आज हमने भी कैबिनेट संपन्न की और आपने भी कैबिनेट की। यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के बाद 1 घंटे बाद मुझे भोपाल में हमारी एक नई ट्रेन का भी लोकार्पण करना है। ये एक साथ समय का एक एक मिनट बचा करके जन कल्याणकारी काम को चलाए रखना, ये मोदी जी के शासनकाल में संभव है। हमारे सिंधिया जी और हमारी सरकार वास्तव में 24 घंटे लगी है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई और पूरा विस्तार से महाराज आपके बीच में रहेंगे। सिलावट जी माननीय मंत्री हमारे बीच मौजूद है, आपको भी निवेदन करता हूं आप पूरे समय दे करके इस पूरे कार्यक्रम को सानंद संपन्न करेंगे और आप प्रेम से ताली बजा के मुझे जाने की परमिशन दें। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी को। मेरा अनुरोध माननीय बताते चले ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन का आयोजन जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे, साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने डाकियों की विशेषताएं बताई, उनके बारे में बताया, साथ ही उनके कार्यों को की सराहना भी करते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले उज्जैन में आयोजित इस डाक सेवक सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे, साथ ही इस दौरान उन्होंने सभी डाकियों को शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी, साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ जहां इस कार्यक्रम में ज्योतिराज सिंधिया भी मौजूद रहे। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिराज सिंधिया नजर आए। इस दौरान उन्होंने डाक सेवक सम्मेलन के दौरान उन्होंने डाकियों को लेकर अपनी बातें भी सभी के समक्ष रखी। केवल मेरा ग्रामीण डाक सेवक जानता है। और आज देखो आपका विस्तृतीकरण, आज मेरा ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, मतलब एक एक मनुष्य के जो खाते, बचत के खाते, अगर उसका कोई सिपाही, कोई चौकीदार है तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। पूरे देश में 38 करोड़ खाते पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के खोले हैं, जिसमें 22 लाख
करोड़ रुपए की राशि देश की जनता मेरे विश्वसनीय ग्रामीण डाक सेवक के हाथों के आधार पर रखती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो 1,24,00,000 खाते हैं, 21 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हर देशवासी की मेरा ग्रामीण डाक सेवक उस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा रखता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जहां एक एक लाडली लक्ष्मी के लिए खाता खोला जाता है माता और पिता के द्वारा, 500 रुपए के आधार पर खोला जाता है। आज पूरे देश के अंदर 3,80,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने खोले हैं, जिसमें 2,27,000 करोड़ रुपए की राशि एक एक खातेदार के आधार पर जमा किया गया है। और जब आधार कार्ड की हम बात करते हैं, एक एक भारत के वासी का पासपोर्ट आज मेरे डाक खाने में बन रहा है। 2 करोड़ पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए जो दस्तावेज की जरूरत है वो मेरा ग्रामीण डाक सेवक बनाता है। आधार कार्ड अगर चाहिए तो 15 करोड़ आधार कार्ड मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने बनाया है। और इसलिए इस विभाग का नारा 2007 में जब मैं पहले बार इस विभाग का राज्य मंत्री बना था, जो जैकेट हमने आज बनाया, हमारे महत्वाकांक्षी सम्मानजनक ग्रामीण डाक सेवकों को जो हमने बैग पहनाया, जो टोपी आप पहन रहे हो, ये 2007 में मैंने बैठ के अपने हाथों के आधार पर आप लोगों के लिए डिजाइन किया था। ये वो फौज है पूरी देश की जो अपने बारे में नहीं सोचती, भारत माता के बारे में सोचती है। और 2007 में जब मैं मंत्री बना था, उस समय में बेरछा में मैंने ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन किया था, मालवा अंचल में ही, राजस्थान में किया था। 5 घंटे आप लोगों की बात मैंने सुनी थी और मैं आश्चर्यचकित रह गया था जब आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि आपका जूता का अलाउंस नहीं, आपका छाते का अलाउंस नहीं, आपका साइकिल का अलाउंस नहीं, आपके स्टेशनरी का अलाउंस नहीं, और इतना कि सारे सरकारी हमारे कर्मचारियों के बच्चे केंद्र विद्यालय में जा सकते हैं, पर आपके बच्चे केंद्र विद्यालय में नहीं जा सकते थे। और उसी समय में मैंने प्रण लिया, 6 महीने के अंदर आपका जूता अलाउंस, चप्पल अलाउंस, साइकिल अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस, छाता अलाउंस का निर्माण हुआ और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के दरवाजे को आपकी ऊर्जा के आधार पर, आपकी शक्ति के आधार पर खटखटाते हुए तोड़कर संसद में गजेट नोटिफिकेशन पारित किया कि मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को भी केंद्र विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये मेरा दायित्व, मेरा धर्म बनता था। और आज आपके समक्ष मैं आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व करते हुए पिछले 11-12 वर्षों में इस देश की दिशा और दशा बदल दी है। भारत आज विश्व के पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर चुका है। अभी एआई इंपैक्ट समिट दिल्ली में आयोजित की गई, जहां 90 देशों के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित थे। और एक दुखद घटना भी हुई, जो राष्ट्र की योजना थी, भारत माता की अस्मिता की बात थी, वहां जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया,
अपने आप तो नंगे थे, अपने टी शर्ट निकाले, भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया। उनकी कितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा करे वो काफी नहीं मेरे भाई और बहनों। और मैं चाहूंगा कि जो भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया है इन्होंने, उसके विरोध में अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो अपने जगह पे खड़े होकर उठकर मेरे साथ गुहार दो। उठकर चलिए, उठ के मेरे साथ गुहार दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बैठिए आप, एक हमारा सेनापति है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हर एक श्रेणी में आज भारत अग्रसर हो चुका है। चाहे वैक्सीन का मामला हो, जो देश भीख मांगता था वैक्सीन के लिए, वैक्सीन मैत्री के आधार पर महामारी में 150 देशों को भारत माता ने वैक्सीन भेजा है। आज विश्व में सबसे द्वितीय बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत बन चुका है। और तो और क्या, चांद पे भी भारत का तिरंगा लहराने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा दिया है। और उसी मंत्र के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मैं अपने ग्रामीण डाक सेवकों, परिवारजनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब परिवर्तन। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक सिंगरौली के लिए केवल 3 दिन की सेवा उपलब्ध थी और सिंगरौली की दूरी के कारण भोपाल से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही सीमित थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने हवाई सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि हवाई सेवा शुरू की गई है, लेकिन हर कोई हवाई यात्रा नहीं कर सकता। आम जनता के लिए रेल मार्ग मुख्य साधन है, क्योंकि वे यात्रा और परिवहन के लिए मुख्य रूप से रेलवे पर निर्भर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रेल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम जनता की सुविधा सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर रेलवे अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। के लिए 3 दिन की सुविधा थी और सिंगरौली से दूरी अत्यधिक दूर होने के कारण से भोपाल से कनेक्टिविटी का बड़ा अभाव था। ऐसे में हमारी सरकार ने हवाई सेवाओं के माध्यम से, डेली टूरिज्म के माध्यम से विमान सेवा भी प्रारंभ की, लेकिन विमान में हर एक कोई नहीं बैठ सकता है। आम जनता का साधन तो रेलवे का कनेक्टिविटी, यातायात का बड़ा साधन होता है। ऐसे में रेल की ये सौगात मैं माननीय मंत्री रेलवे श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहूंगा। इसी अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश सरकार को एक के बाद एक सौगातें मिलती जा रही है। आज मैं यहाँ से हमारे सांसद आलोक शर्मा जी, रीवा, सीधी, सतना, पूरे क्षेत्र के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात का, उदाहरण के लिए हमारी मंत्री राधा सिंह, वो कहती कि मैं सिंगरौली से मुझे जब भोपाल आना है तो 3 घंटे बाय रोड वो रीवा पहुंचती, फिर वहां से ट्रेन पकड़ करके आती थी। ऐसे वो नहीं, ऐसे कई सारे लोगों को ये भारी कठिनाई का साधन था। और उसके आधार पे मैं मान के चलता हूँ, न केवल भोपाल के लिए बल्कि धनबाद और चौपन अर्थात बिहार और झारखंड के लिए भी हमारी सिंगरौली से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने की बधाई दें। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का आयोजन कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचारों और अनुसंधान को किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के बीच साझा करने के उद्देश्य से किया गया। कृषि विज्ञान मेले में विभिन्न कृषि उपकरण, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन तकनीकें और कृषि अनुसंधान पर आधारित नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्घाटन सत्र में किसानों और शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कृषि क्षेत्र में नई पहल और योजनाओं पर प्रकाश भी डालेंगे।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उज्जैन में लिए गए एक विशेष पोस्ट कार्ड श्रृंखला का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज कोई डाक टिकट जारी नहीं किया गया, बल्कि उज्जैन के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए पूरी श्रृंखला जारी की गई है। मंत्री ने बताया कि श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन के प्राचीन मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को नई दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि उज्जैन की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी। हम लोग ने उज्जैनी पर संपूर्ण पोस्टकार्ड्स की श्रृंखला जारी की है, ताकि उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति केवल राष्ट्र में नहीं लेकिन विश्व स्तर पर हम लोग ले जाएं। और उसी के साथ प्रसाद योजना को भी हमने डाक विभाग के साथ जोड़ा है। महाकाल महाराज का प्रसाद और ओंकारेश्वर का प्रसाद, दोनों को डाक विभाग के साथ हमने जोड़ा है। तो ये दोनों कार्य भी आज इस मंच से मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा किए गए। तो वहीं वर्ष 2027 में प्रस्तावित डिजिटल जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में बाल भवन सभागार में जिला जनगणना समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आंकड़े संकल्प की प्रतिक्रिया को लेकर प्रशिक्षण देने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसके तहत टैबलेट और विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए घर घर जाकर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। तो वहीं इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्र की निवासी मंजू ने बताया कि आज अधिकारियों ने नर्मदा का पानी सप्लाई करना शुरू किया है, लेकिन वह भी गंदा है। अब कहा जा रहा है कि टैंकर नहीं आएंगे और यही पानी इस्तेमाल करना होगा। अब वही आपको बता दें, हम भी अब वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो टैंकर से भरा था। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से पानी की गुणवत्ता सुधारने और तत्काल सफाई सुनिश्चित करने की मांग की। लोग चिंता जताते हुए कह रहे हैं कि गंदे पानी का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो वहीं उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल की आरती परंपरागत श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से आरती में हिस्सा लिया और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। भक्तजन सुबह से ही मंदिर में उपस्थित होकर महाकाल की आरती में शामिल हुए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने बताया कि आरती के दौरान सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।